हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का एक नए टॉपिक करेंगे। टॉपिक है आपके पास मेटल कार्बोनिल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स टॉपिक है आपके पास मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स देखेंगे हम कि मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है आपको कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होगा मेटल कार्बोनिल्स का, उसके अंदर वन पार्ट क्या है, मेटल है, और दूसरा पार्ट कार्बोनिल पार्ट है, सीओ पार्ट, जिसको आप क्या बोलते हैं, सीओ को हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, तो आपके पास यहाँ दो चीजें हैं, एक मेटल है और एक दूसरा क्या है, एक तो आपके पास मेटल है और दूसरा क्या है, सीओ है। ओके, तो सीओ को बॉन्ड फॉर्म करना है मेटल के साथ, तो मेटल को उस टाइम किस तरह की कंडीशंस जो है चाहिए होती है। ठीक है, तो मेटल वहां पर क्या होता है, आपके पास लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। ठीक है, मेटल वहां पर कैसा रहेगा, मेटल विल बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है कि या तो वो वहां पर क्या रहेगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, या फिर वहां पर कैसे हो, वो लो नेगेटिव और लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेटल जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहेगा। ओके, तो ये यहाँ पर है आपके पास कि मेटल जो है आपके पास यहाँ लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होना चाहिए। ओके, नाउ देखिए जो फर्स्ट आपके पास मेटल कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई थी, फर्स्ट मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड जो आपके पास फॉर्म हुआ था सबसे पहले, वो था निकिल CO4। ठीक है, इसका नाम क्या है आपके पास, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। ओके, ये जो है आपके पास सबसे पहले प्रिपेयर हुआ था। इसको प्रिपेयर किया गया था किसके थ्रू, जो साइंटिस्ट थे आपके पास, एल मोंड। 1890 के अंदर साइंटिस्ट थे एल मोंड। जो मोंड प्रोसेस आपने कई बार सुना होगा, तो मोंड प्रोसेस के दौरान ये क्या हुआ था, निकिल टेट्रा कार्बोनिल की फॉर्मेशन हुई थी। एक्चुअल में उस टाइम क्या था कि जो एल मोंड्स थे वो क्या कर रहे थे, अल्ट्रा प्यूरिफिकेशंस कर रहे थे निकिल की। ठीक है, ड्यूरिंग द अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ निकिल, हमें NiCO4 की जो है NiCO4 हमें मिला। ठीक है, तो देखिए उस टाइम क्या था कि उन्होंने क्या किया, निकिल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करवा दिया, रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो आपके पास क्या फॉर्म हुआ, NiCO4। डायरेक्ट रिएक्शन करवाई तो आपके पास क्या होगा, CO4 हुआ। अब ये जो आपके पास NiCO4 फॉर्म हुआ था, इसका नेचर था कैसा, वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल था ये। ओके, तो जब मोन प्रोसेस के दौरान जब ये वोलेटाइल हुआ तो उसको हमने क्या कर लिया, कलेक्ट किया। ओके, इसको क्या किया गया, कलेक्ट कर लिया, एंड देन अगेन जब इसकी हीटिंग हुई तो उस केस में से आपके पास क्या होगा, निकिल साइड भी निकल गया और दूसरी साइड क्या निकल जाता है, CO निकल जाता है। ओके, तो यहाँ अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन जो थी वो निकिल की चाहिए थी कि बिल्कुल प्योर आपके पास क्या चाहिए, निकिल चाहिए था। इस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने क्या किया, निकिल को ऑब्टेन किया। तो उस दौरान उन्होंने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, और वो कॉम्प्लेक्स क्या है आपके पास, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, NiCO4। ओके, अब देखिए कि आपके पास जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, ठीक है, मेटल कार्बोनिल जो है इनके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है। मैंने कहा आपके पास एक तो क्या है, मेटल एटम है, और दूसरा क्या है, CO है। ठीक है, तो इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो इस तरह से होती है। ओके, इसमें क्या होगा आपके पास, जो मेटल है, पहले स्टार्टिंग में हम ये लिख सकते हैं कि मेटल के पास जो CO बॉन्ड है, एक मेटल है एंड दूसरा क्या है, CO है। तो CO के अंदर बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड O। ओके, तो उस तरह, और दोनों ही एक कार्बन के ऊपर और एक लोन पेयर जो है ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब मेटल के साथ बॉन्डिंग होती है CO की, ठीक है, तो आपके पास एक डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, दैट इज लाइक दिस MCO,
ट्रिपल बॉन्ड O। इस तरह से फॉर्मेशन होती है। तो इससे क्या होगा, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो आपके पास कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये इक्विलिब्रियम में भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह की स्ट्रक्चर यदि मैं फॉर्म करूं कि मेटल डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O, तो ये इसके साथ क्या करता है, इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको ये पता चला कि मेटल कार्बोनिल के अंदर हम क्या कर रहे हैं भाई, मेटल और कार्बन की बॉन्डिंग देखेंगे। अब देखिए हमने क्या कहा था, जब भी कभी आपको मेटल और कार्बन की बॉन्डिंग दिखे, इट मींस वो कंपाउंड कैसा है, वो कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो आप यहां से कह सकते हो कि जो मेटल कार्बोनिल है दैट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ओके, सो यदि हमें डेफिनेशन लिखनी हो मेटल कार्बोनिल्स की, तो हम क्या लिखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड form complexes with most of the transition metal। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल, मेटल कौन से रहेंगे यहाँ पर, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। यही मैंने कहा है कि क्या होना चाहिए, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होनी चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, विच आर कॉल्ड मेटल कार्बोनिल्स, विच आर कॉल्ड मेटल कार्बोनिल्स। ओके, तो मेटल कार्बोनिल्स को हमने क्या कहा है कि जब भी आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO किसी भी ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, जब वो ट्रांजिशन मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपको क्या मिलता है, आपको जो है मेटल कार्बोनिल मिलता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इसके बारे में कि देखिए कि जो CO होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है मेटल के साथ। ठीक है, CO फॉर्म strong bond with metal। ठीक है, मेटल के साथ कैसा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। yet it is not strong Lewis base, yet it is not strong Lewis base। देखिए हमें पता है कि मेटल क्या होता है, आपके पास अच्छा खासा लुईस एसिड होता है। यदि उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करना है CO को, तो CO को क्या होना चाहिए था, CO को एक अच्छा खासा लुईस बेस होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होना चाहिए था। ठीक है, CO एक बहुत बढ़िया जो है लुईस बेस नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस नहीं होता है, बट फिर भी ये क्या कर पा रहा है, बट फिर भी ये क्या कर देता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे कि मेटल, क्या कहा है हमने, मेटल फॉर्म्स बॉन्ड विद CO। ओके, तो ये क्या करेगा, आपके पास CO क्या होना चाहिए था, आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए था। स्ट्रॉन्ग बेस या आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग डोनर होना चाहिए था। तो स्ट्रॉन्ग डोनर यदि होता है तो क्या होता है, आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास ये स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग डोनर नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या कर लेता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट यदि इसकी बात की जाए इसके बारे में, CO के बारे में, तो मेटल कार्बोनिल्स के अंदर मेटल हमेशा ही क्या मिलेंगे, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। यही हमने कहा है कि इन मेटल कार्बोनिल्स metal atom are always in their low oxidation state, low oxidation state। और वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या क्या बताई है, वो लो ऑक्सीडेशन हमने इस बताई है कि आपके पास क्या रहेगी, या तो 0 मिले, ठीक है, या लो पॉजिटिव या लो नेगेटिव। ठीक है, ये होना चाहिए। थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मेटल कार्बोनिल्स इज दैट कि जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं,
ठीक है, उनके अंदर से 99% जो आपके पास क्या हो, 99% मेटल कार्बोनिल्स जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल आप सभी को पता है क्या होता है कि जब भी आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस किस के, लिगेंड्स के और मेटल के, यदि 18 हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 हो, या वो किसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस को फॉलो करते हो, ठीक है, उनके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे तो हम बोलते हैं कि वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। तो 99% जो मेटल कार्बोनिल्स हैं वो आपके पास यहाँ किसको फॉलो करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को। ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे आपके पास मेटल कार्बोनिल्स के। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, मेटल कार्बोनिल्स की यदि टाइप्स देखें तो मेनली हम मेटल कार्बोनिल्स को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स जो है होती है। ओके, फर्स्ट वन जो होती है वो होती है आपके पास मोनोन्यूक्लियर, सेकेंड वन होती है आपके पास बाई न्यूक्लियर, और थर्ड वन होती है आपके पास पॉली न्यूक्लियर। ठीक है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है आपको, यहाँ पर क्या है, मोनो न्यूक्लियर, यहाँ क्या है, बाई न्यूक्लियर, थर्ड क्या है, पॉली न्यूक्लियर। न्यूक्लियस का मतलब, न्यूक्लियर का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। अब हम क्या बोलते हैं कि भाई आपके पास मेटल है और सीओ है। ठीक है, तो सीओ तो किसका काम करेगा, सीओ यदि डोनर है, यदि ये क्या है आपके पास डोनर है, तो ये किसका काम करेगा, लिगेंड का काम करेगा आपके पास मेटल के सराउंडिंग में। ठीक है, वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आपके पास 1 मेटल है, 2 मेटल है, 3 मेटल्स है, उसी के अकॉर्डिंग जो सीओ रहेंगे, जो सीओ है वो क्या रहेंगे आपके पास मेटल के सराउंडिंग में रहेंगे। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो आपके पास मेटल है, ये जो आपके पास मेटल है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए न्यूक्लियस की तरह बिहेव कर रहा है, ये एज ए न्यूक्लियस की तरह बिहेव कर रहा है। तो उसी के बिहाफ पर हमने क्या किया है कि आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने मेटल प्रेजेंट है, उसी पर हमने कर दिया टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनिल्स को, कार्बन को डिवाइड कर रखा है। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो है आपके पास टाइप, दैट इज मोनोन्यूक्लियर। मोनो का मतलब क्या होता है भाई, 1, या आप कह सकते हो सिंगल। ठीक है, तो इसकी केस में आपको क्या क्या मिलेगा, 1 मेटल एटम मिलेगा, 1 मेटल एटम मिलेगा। ओके, यदि मैं बाई न्यूक्लियर की केस की बात करूं तो इसके अंदर क्या होंगे, 2 मेटल एटम आपको मिलेंगे। ओके, यदि पॉली न्यूक्लियर के केस में बात की जाए तो मोर देन 2 मेटल विल बी देयर, विल बी देयर। किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर मोर देन 2 एटम्स हो तो वो क्या हो जाएगा आपका पॉली न्यूक्लियर। तो यही हमने कहा कि यदि मोनो न्यूक्लियर है तो वहां पर एक मेटल एटम मिलेगा, बाई न्यूक्लियर है तो वहां पर 2 मेटल एटम मिलेंगे, पॉली न्यूक्लियर है तो वहां पर 2 से ज्यादा मेटल एटम मिलेंगे। वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, वो क्या है आपके पास, मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, तो मेटल कार्बोनिल्स के अंदर हमने बोल दिया मोनोन्यूक्लियर के अंदर कि भाई आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 न्यूक्लियस मिलेगा, 1 न्यूक्लियस। ओके, या आप क्या कह सकते हो, 1 मेटल एटम आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, और इसी केसेस में आपके पास क्या होता है, मैं दोनों पॉइंट्स यहाँ पे लिख देती हूँ कि जितने भी सीओ होंगे, ऑल सीओ विल ऑक्यूपाई टर्मिनल पोजीशंस। कौन सी पोजीशन रहेंगी उनकी, टर्मिनल पोजीशन। स्ट्रक्चर या जो भी उसकी रहेगी, ठीक है, जो भी उसकी स्ट्रक्चर रहेगी वो डिपेंड करती है कि उसके सराउंडिंग में कितने लिगेंड लगे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं डिस्कस करूं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हम क्या देखते हैं कि आपके पास पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम क्रोमियम का। ठीक है, CrCO6। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वेनेडियम CO6।
थर्ड वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे NiCO4 एंड देन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे FeCO5। FeCO5। तो देखिए सभी की जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्या है, डिफरेंट है। यदि मैं फर्स्ट केस की बात करूं, सेकंड की बात करूं, थर्ड की, फोर्थ की बात करूं, तो फर्स्ट केस के अंदर यदि देखा जाए तो क्रोमियम जो है उसकी जो आपके पास स्ट्रक्चर आती है वो आती है ऑक्टाहेड्रल। ऐसे ही वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल वेनेडियम की आती है आपके पास ऑक्टाहेड्रल। टेट्रा कार्बोनिल निकिल की आपके पास आती है टेट्राहेड्रल। और पेंटा कार्बोनिल आयरन की जो आपके पास स्ट्रक्चर आती है दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखिए हमने क्या कहा है, हमने अभी अभी ये कहा कि जो मेटल एटम है वो तो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसका मतलब जो यदि मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो फर्स्ट केस के अंदर आपके पास क्या है, ये क्रोमियम है। ये क्या है, क्रोमियम है जो कि न्यूक्लियस की तरह बिहेव कर रहा है, ओके। और इसके सराउंडिंग में 6 लिगेंड लगे हुए हैं, तो 6 लिगेंड्स जो है वो यहाँ पर अटैच कर दीजिए। 1 CO इज हियर, अनदर वन इज हियर, थर्ड वन हियर, ये आपके पास फोर्थ वन हो गया, 6 वन, फिफ्थ वन एंड दिस वन इज द 6 वन। ध्यान रखेंगे कि हमें मेटल मतलब CO के साथ बॉन्ड, डायरेक्ट बॉन्डिंग किसकी दिखानी है, कार्बन की, तो C से बॉन्ड फॉर्म करेंगे ना कि ऑक्सीजन से, ठीक है। नाउ देखिए यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास आती है ऑक्टाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर। कैसी आएगी, ऑक्टाहेड्रल टाइप, ओके। तो इस तरह से आपने देखा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे कि एक न्यूक्लियस है वो क्लियर होती है भाई, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है आपके पास 1 न्यूक्लियस है, मतलब एक ही तो क्रोमियम मेटल है, ओके, वो तो क्लियर हो गया। सेकंड कह रहा है कि जितने भी CO है वो टर्मिनल पोजीशन पे हैं, तो यहाँ पर जितने भी CO आपके पास लगे हुए हैं ये सभी CO, ठीक है, ये सभी जो CO है वो किस पे है आपके पास, टर्मिनल पे है, ओके, ब्रीजिंग में नहीं है, ये कैसे हैं, टर्मिनल पोजीशंस पे है। तो मोनोन्यूक्लियर का ये खासियत होती है कि इसके अंदर टर्मिनल पोजीशन पे होंगे और एक कार्बन मेटल, एक मेटल एटम जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल किसका है, यदि मैं NiCO4 की बात करूं तो यहाँ पर निकिल क्या है, मेटल एटम, निकिल को लिख लिया गया। अब हम क्या करेंगे, CO4, 4 निकिल है, सॉरी 4 जो है कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए, तो एक CO यहाँ हो गया, सेकेंड वन इज हियर, थर्ड वन इज हियर एंड फोर्थ वन इज हियर, ठीक है। बॉन्डिंग जो है C के साथ जो है हम यहाँ पर शो करते हैं, बॉन्डिंग C के साथ शो करते हैं, CO, ओके। नाउ इसकी यदि आप शेप देखते हो तो किस कैसी आती है, ये आती है आपके पास टेट्राहेड्रल, ओके। तो क्या है इसके अंदर आपके पास एक ही मेटल एटम है और जितने भी CO है, जितने भी CO आपके पास है, दिस CO, दिस वन एंड दिस वन, सारे के सारे क्या है, टर्मिनल है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं FeCO5 की। यस, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड्स। उसके एग्जांपल में यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स, यहाँ हम उसके एग्जांपल दे रहे हैं। तो हमने देखा कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देख ली, ऑक्टाहेड्रल देख ली। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो हमने कंपाउंड लिया था कंपाउंड दैट इज FeCO5 और एक हमने लिया था यहाँ पर वेनेडियम का केस भी लिया था VCO6। इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोनों के केसेस में यहाँ पर क्या है आपके पास, आयरन है, यहाँ पर क्या है, आयरन है, ओके। तो आयरन के सराउंडिंग में कितने लिगेंड लगे हुए हैं, 5 लिगेंड्स लगे हुए हैं, ओके। तो 5 लिगेंड्स को यदि मैं यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करके दूं तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज द 5, ठीक है। तो सारे CO जो यहाँ पर अटैच होने, उन CO को हम यहाँ पर अटैच करते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। नाउ यदि इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो स्ट्रक्चर इसकी कैसी हो जाती है भाई, यदि इसकी स्ट्रक्चर देखी जाएगी तो स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। स्ट्रक्चर क्या होगी आपके पास, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर हो जाती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ओके। नेक्स्ट जो है आपके पास वो क्या है, वेनेडियम है। तो मैंने क्या किया, वेनेडियम को लिख दिया, ओके। वेनेडियम को लिखने के बाद आपके पास क्या है, 6 CO मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो 6 CO को आप कैसे लिखते हो, 6 CO को जैसे आपने जो स्ट्रक्चर पीछे बनाई थी क्रोमियम के साथ 6 CO, तो ऐसे ही हमने क्या किया, 6 CO को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, 1
this one for second, third, fourth, fifth एंड दिस वन इज फॉर सिक्स वन। ठीक है, सारे COs को अटैच कर दीजिए। CO अटैच होगा यहाँ सेकंड के ऊपर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो आपके पास स्ट्रक्चर आती है वो क्या आती है। स्ट्रक्चर आपके पास कैसे निकल के आती है, इस टाइप से ऑक्टाहेड्रल टाइप जो है आपके पास स्ट्रक्चर आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इसकी ऑक्टाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर है। नाउ सेकेंड टाइप देखते हैं आपके पास मेटल कार्बोनेल्स की, और वो क्या है आपके पास बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनेल्स, बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स टाइप। ठीक है, तो देखिए ये जो बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, इसके अंदर क्या है आपके पास टू टाइप्स की बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर टू टाइप्स की बॉन्डिंग मिलती है, और साथ ही साथ हमने स्टार्टिंग में ही बोला है बाई न्यूक्लियर है, मतलब इसके अंदर टू मेटल एटम प्रेजेंट होते हैं। ओके, दो मेटल एटम प्रेजेंट होते हैं, और उनके अंदर जो आपके पास बॉन्डिंग देखते हो आप, ठीक है, तो ये आपके पास दो टाइप्स की स्ट्रक्चर शो करते हैं, शो टू टाइप स्ट्रक्चर, दो टाइप की स्ट्रक्चर जो है ये शो करेंगे। वो दो टाइप्स कौन सी है, देखिए फर्स्ट टाइप जो है इसके अंदर, जिसके अंदर आपके पास क्या मिल जाए, मेटल का बॉन्ड देखने को मिले, दो मेटल है तो उन मेटल के बीच में क्या मिले, बॉन्ड मिले। दूसरा है आपके पास कि वहां पर मेटल मिलने की बजाय ब्रीजिंग हो जाए। ठीक है, आपके पास क्या मिल जाती है, ब्रीजिंग ऑफ CO मॉलिक्यूल, ब्रीजिंग बाई CO। ठीक है, CO मॉलिक्यूल के थ्रू क्या हो जाए, आपको बॉन्डिंग दिखे। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते। देखिए हमारे पास एग्जांपल है मैग्नीज, या फिर इसके अंदर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। लाइक सबसे पहले मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, दैट इज M2CO10, इस टाइप का लिखा है। यदि मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मेटल, ये जो मैंने यहाँ मेटल यूज किया है M, इसकी जगह मैं क्या ले लेती हूँ, मैग्नीज ले लेती हूँ। ठीक है, टाइटेनियम ले लेती हूँ और रेनियम ले लेती हूँ। मन तक रहे, आपको पता है ये तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कैसे लिखते हो आप इसको, मन तक रहे। ठीक है, तीनों एक ही उससे बिलोंग। अब देखिए इनके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है, इन सब के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है वो देखना है। अब हमने क्या कहा, फर्स्ट केस क्या था, जब मेटल की बॉन्डिंग हो, ये वाला केस। ठीक है, ये वाला जो केस है, इस केस में जब मेटल की बॉन्डिंग होगी तो इसका मतलब क्या है, आपके पास दो मेटल एटम है। ओके, और जितने भी कार्बोनिल्स हैं वो क्या रहेंगे भाई, इनके ऊपर लग जाएंगे। यदि मेरे पास फॉर्मूला क्या है, Mn2CO10, ठीक है, तो मेरे पास इस तरह से जो है CO यहाँ अटैच हो जाएंगे। CO जो है वो यहाँ अटैच हो गई, CO अटैच हियर, बॉन्डिंग विद C। ओके, तो ये आपके पास हो गया। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने ये देखा कि जितने भी CO हैं, ठीक है, चाहे ये सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, जितने भी CO हैं वो CO कहाँ पर है भाई, यदि मेटल की ओनली बॉन्डिंग है तो सारे के सारे CO क्या है, टर्मिनल है। ठीक है, सारे के सारे CO क्या है आपके पास, टर्मिनल मिलते हैं। ओके, नाउ यदि हम क्या करते हैं, ब्रीजिंग का केस लेंगे, तो ब्रीजिंग के केस में देखिए क्या होगा आपके पास, ब्रीजिंग के केस में एक मेटल है। ठीक है, आपके पास क्या है, मेटल एटम है, और दूसरा भी क्या मिलेगा आपके पास, मेटल एटम, क्योंकि आपके पास दो मेटल एटम है तो मैंने कहा कि आपके पास दूसरा मेटल एटम भी है। लेकिन यदि क्या हो, इन दोनों के बीच में क्या आ जाए, CO आ जाता है, तो वो क्या कर लेता है, ब्रिज की फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ जो CO है, तो नंबर ऑफ CO डिफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, ये जो CO है, यहाँ पर आपके पास मेटल के ऊपर टर्मिनल तो मिलेंगे ही। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनल के साथ साथ CO जो है वो टर्मिनल भी मिलेंगे, और साथ ही साथ क्या मिलेंगे, ब्रिज के अंदर भी मिलेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले बाइन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं आपके पास Mn2CO10। ठीक है, यदि इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो आपके पास क्या दिख रहा है, कितने मेटल एटम है, दो मेटल एटम है। मैंने लिखा दो मेटल एटम, दिस वन इज हियर। फर्स्ट वन मैं क्या लिख देती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा
फर्स्ट मेटल एटम और दूसरा कहाँ है आपके पास, यहाँ है। अब दोनों के बीच में क्या है आपके पास, बॉन्डिंग शो कर रखी है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, बॉन्डिंग है। ओके, तो ये हमने कहा कि दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो रखा है ना। दूसरे जो इसने बॉन्डिंग की है वो किसके साथ की है, CO के साथ। तो यहाँ पर क्या है, 10 CO है। यहाँ पर किसी तरह की यदि कोई ब्रीजिंग नहीं है तो ऑब्वियसली सिमेट्रिकली मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, CO प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पर CO जो है मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। ओके, तो इस तरह से स्ट्रक्चर आई। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा, ऑल CO आर टर्मिनल। ओके, और यहाँ क्या है आपके पास, वन मेटल मेटल बॉन्ड, एक मेटल मेटल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है मैग्नीज और दूसरे मैग्नीज के केस में। और एग्जांपल्स हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल जो हम कर रहे हैं वो क्या है आपके पास, Fe2CO9। ठीक है, देखिए Fe2CO9 की जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो आपको दिख रहा है कि आपके पास आयरन कितने हैं, 2 है। ठीक है, 2 आयरन एटम है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा ब्रीजिंग है या नहीं है। ठीक है, तो यदि मैं एक बात कहूँ कि मेरे पास इस तरह के कंपाउंड गया है, फेरस होता है आपके पास, ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या होता है, फेरस। ओके, तो जैसे जैसे आप क्या आते हो, नीचे आते हो, जैसे जैसे आपके पास मेटल की साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होती है, ब्रीजिंग हटती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे मेटल की साइज इंक्रीज होती है वैसे वैसे ही आपके पास क्या हो जाती है, ब्रीजिंग कम हो जाती है। तो यदि मैं इन तीनों के अंदर देखूं तो आयरन क्या है, स्मॉलेस्ट है। यदि स्मॉलेस्ट है तो इसके अंदर क्या होगा, मेटल के बीच में ब्रीजिंग होगी। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म हो गया। सभी के अंदर हमने बोला था कि CO टर्मिनल मिलेंगे, मेटल मेटल बॉन्ड मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस ब्रीजिंग के केस में आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो एक CO है वो इस तरह से जो है बॉन्ड फॉर्म करके यहाँ पर है, 1 CO इज हियर, एक CO ने इस तरह से बॉन्ड फॉर्म कर रखा है। ओके, इसी तरह से जो दूसरा CO है उसने भी बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, दिस वन। ओके, और ऐसे ही एक जो थर्ड CO है उसने भी बॉन्ड की फॉर्मेशन की हुई है ब्रीजिंग में। ओके, ये CO आपके पास प्रेजेंट है। ओके, नाउ तो इस केस में आपके पास 3 CO तो ब्रीजिंग में चले गए, रिमेनिंग जो है आपके पास वो किस में चले जाएंगे, रिमेनिंग आपके पास चले जाएंगे टर्मिनल पोजीशंस पे। तो कितने बच गए आपके पास, 6 बच गए। तो ये सभी COs जो हैं आपके पास, CO किस में चले जाते हैं, टर्मिनल। तो ये स्ट्रक्चर होती है आपके पास Fe2CO9 की। ओके, Fe2CO9 की ये जो है आपके पास स्ट्रक्चर होती है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, बीच में क्या है आपके पास, सारे के सारे ब्रीजिंग में है और बाकी ऐसे है। यदि मैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दूं इसी आयरन के ग्रुप के साथ, लाइक मैं ओस्मियम के साथ कर दूं, ओस्मियम जो है आपके पास वो प्रेजेंट है और हम लिखते हैं OS2 एंड CO9। तो देखिए ब्रीजिंग जो है इस केस में हटती चली जाती है। ओके, तो ब्रीजिंग जो है मैंने क्या कहा है, जैसे जैसे मेटल की साइज बढ़ती है वैसे वैसे ब्रीजिंग क्या हो जाती है आपके पास, कम हो जाती है। तो आपके पास ओस्मियम है मेटल, ऐसे ही आपके पास क्या है, दूसरा ओस्मियम मेटल है, दोनों के बीच में क्या होगा भाई, मेटल मेटल बॉन्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मिल गया। अब देखिए आपके पास CO9 है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके पास 1 CO है वो किस में आ जाता है, ब्रिज में आ जाता है। ओनली क्या आया, 1 CO यहाँ पर क्या है, ब्रिज में है। ओके, बाकी के जो रिमेनिंग बच जाते हैं, बाकी के जो रिमेनिंग यहाँ पर है, कितने बच गए आपके पास, 8। ठीक है, तो वो इस तरह से प्रेजेंट होंगे, बाकी के जो रिमेनिंग है वो इसके ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 एंड 4, ऐसे 1 2 3 एंड 4। तो ये आपके पास जो है क्या हो जाता है, यहाँ CO है, यहाँ भी CO, यहाँ भी CO, और नेक्स्ट जो है जो टर्मिनल पोजीशंस हैं उसके ऊपर हमने CO लगा दिया। अब देखिए इन दोनों केसेस के अंदर फर्स्ट और सेकंड जो मैंने लिखा, तो Fe2CO9, ठीक है, ओस्मियम 2CO9। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फॉर्मूला क्या है, M2CO9।
मीन्स फॉर्मूला दोनों के अंदर सेम है, तो स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए थी, लेकिन स्ट्रक्चर जो है सेम नहीं है। फर्स्ट केस में जब आपने देखा तो फर्स्ट केस के अंदर तो आपके पास जो है 3 CO जो है वो किस में दिख रहे थे, ब्रिज में दिख रहे थे, लेकिन सेकंड केस में आपको एक ही जो है आपके पास CO वो ब्रिज में अपीयर हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साइज के साथ साथ ब्रिजिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे ब्रिजिंग कम हो जाती है। देखिए काफी बढ़िया एग्जांपल आपके पास मैं यहाँ पे लेती हूँ कि एक ही मॉलिक्यूल है आपके पास CO2 CO8, ठीक है, CO2 CO8। इसके केस में हम क्या देखते हैं कि ये जो CO2 CO8 है, यदि ये अपनी स्टेट चेंज करता है तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यदि मैं बात करूं इसकी सॉलिड स्टेट की और एक बात करूं इसकी सॉल्यूशन स्टेट की, ठीक है, एक में ये कैसा है, सॉलिड स्टेट में है और दूसरे में कैसा है, ये सॉल्यूशन के अंदर है। तो देखिए जब सॉलिड स्टेट आती है उसकी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, तो सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके पास 2 CO होते हैं, 2 कार्बोनिल होते हैं, वो किस में रहते हैं, आपके पास ब्रिज के अंदर रहते हैं, ठीक है। और जो आपके पास 3 CO है वो कैसे रहेंगे, आपके पास 3 CO जो है वो कैसे रहेंगे, टर्मिनल्स पे रहेंगे, ठीक है। आपके पास 3 CO टर्मिनल पे रहेंगे। एक उसके ऊपर बता रही हूँ मैं, 3 CO का मतलब क्या है, एक कोबाल्ट के ऊपर है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे दोनों कोबाल्ट का भी लिखूं तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 6 CO इसके अंदर क्या है, टर्मिनल पे है, ओके। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग थिंग कि CO, ये आप जो यहाँ पर CO लिख रहे हो, ठीक है, एक आप कार्बोनिल लिख रहे हो और दूसरा क्या लिख रहे हो, कोबाल्ट। तो जो आपके पास CO मेटल के बीच में क्या मिलेगा, एक वन मेटल मेटल बॉन्ड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन यदि सॉल्यूशन के केस की बात की जाए, ठीक है, यदि सॉल्यूशन के केस में आया जाएगा तो यहाँ पर CO का बॉन्ड तो मिलेगा, मतलब मेटल मेटल बॉन्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, मेटल मेटल बॉन्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ आप क्या देखेंगे कि जो आपके पास हर एक CO जो है ना, हर एक CO, हर एक कार्बोनिल जो है वो यहाँ कैसे है, वो यहाँ पर है टर्मिनल, हियर इज इन टर्मिनल पोजीशन, ओके, वो टर्मिनल पोजीशंस पर रहेगा। देखिए स्ट्रक्चर इसकी फॉर्म कर लेते हैं हम। स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या देखते हैं कि आपके पास 2 CO है, ठीक है, CO मीन्स 2 कोबाल्ट मेटल है, CO लिखा हमने। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, 2 CO ब्रिज के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि एक तो मेटल मेटल बॉन्ड मिलता है, दिस वन इज द मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है। हमने सबसे पहले जो है मेटल मेटल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दिया, इन दोनों के बीच ये मेटल मेटल बॉन्ड है, ओके। नाउ CO कैसे है आपके पास, CO यहाँ पर 2 ब्रिज में है, तो एक CO आपके पास ब्रिज में यहाँ होगा और दूसरा CO आपके पास ब्रिज में यहाँ होगा, ठीक है। मैंने कहा एक CO ब्रिज में यहाँ है और एक CO ब्रिज में यहाँ हो गया। बाकी बचे टर्मिनल पोजीशंस पे भेज दिए जाएंगे। टर्मिनल पोजीशन पर कितने जाएंगे, आपके पास 6, तो 3 जो है वो एक CO के ऊपर, एक कोबाल्ट एटम के मेटल के ऊपर और दूसरे जो है दूसरे के ऊपर। तो ये आपके पास ग्रीन कलर से मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया कार्बोनिल, दिस वन इज CO, ओके, C एंड O, ओके। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि भाई सॉलिड स्टेट के अंदर तो यहाँ पर ब्रिजिंग है, ओके, लेकिन सॉल्यूशन में जैसे ही जाता है तो सॉल्यूशन के केस में ब्रिजिंग जो है वहां से हट जाती है। यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 CO एंड अनदर CO यहाँ पर प्रेजेंट है, दोनों के बीच में मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, यस, दोनों के बीच में एक मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ओके। देन आपके पास क्या आता है, देन हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर सारे के सारे जो CO है कार्बोनिल है वो किस पे चले गए हैं, टर्मिनल पे, तो ठीक है। तो 8 आपके पास क्या है, कार्बोनिल है, तो हर एक CO को क्या मिल जाते हैं, 4, 1 2 3 4, हर एक CO को क्या मिलेंगे भाई, आपके पास 4 मिलेंगे, 1 CO 2 3 4 5 6 7 और 8, दिस वन इज रॉन्ग, यहाँ पर आपको C पहले लिखना होगा, कार्बन के साथ बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये आपके पास किसमें है, सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक बात क्या आती है कि यदि आपने ब्रीजिंग कर दी, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ब्रीजिंग कर दिया, ठीक है, ब्रीजिंग कर दी गई है, अच्छी बात है, लेकिन मेटल मेटल बॉन्ड यदि नहीं फॉर्म किया
तो उस टाइप में जो आपके पास सीओ ब्रीजिंग होगी, उस केस में सीओ ब्रीजिंग जो है वो क्या रहेगी, ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। यदि आप जो है सीओ ब्रीजिंग को क्या चाहते हो कि वो बढ़िया ढंग से स्टेबल रहे, तो हम मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड जरूर फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनेट्स। नाउ हमने ये देख लिया कि भी आपके पास क्या है, सीओ टर्मिनल पे भी हो सकता है, कार्बोनेट टर्मिनल भी हो सकता है, और ब्रीजिंग भी होता है। यदि हम उसकी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल स्टडीज देखें, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल स्टडीज देखें, स्पेक्ट्रल स्टडीज देखें कि किसकी फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा होती है और किसकी कम होती है, देन ऑलवेज रिमेंबर कि क्या होगा आपके पास, जो सीओ इन ब्रीज में रहेगा, सीओ इन ब्रीज, एंड सेकेंड केस क्या है, सीओ एट टर्मिनल। ठीक है, एक सीओ ब्रिज में है और दूसरा किस में है, टर्मिनल में है। तो जो आपके पास टर्मिनल में रहेगा, ठीक है, इसकी जो आपके पास टर्मिनल में रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और ब्रिजिंग में रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी लेस रहेगी। ओके, लाइक मैं एक एग्जांपल, अभी जो हमने एग्जांपल किया था CO2 CO9 का, ठीक है, तो उसके अंदर देख CO2 CO8, सॉरी नॉट CO9, कि आपके पास CO2 CO8 जो था, ठीक है, जब हमने इसको सॉलिड स्टेट में लिया था तो हमने इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ की है, हमने पहले एक CO लिखा, कोबाल्ट लिखा, सेकेंड साइड भी क्या लिखा, दूसरा कोबाल्ट लिख दिया है। ठीक है, यहाँ भी हमने क्या कर दिया है, दूसरा कोबाल्ट राइट डाउन किया, दोनों के बीच में क्या था भाई, एक मेटल मेटल बॉन्ड था। ओके, और इसके अंदर क्या था, ब्रेजिंग भी हो रखी थी, तो हमने कहा ब्रेजिंग कुछ ऐसे थी, इस तरह से दो सीओ कैसे थे, ब्रिज में थे, दो सीओ यहाँ ब्रिज में है, बाकी जितने भी थे वो किसने पे चले गए, वो टर्मिनल पे। तो आपके पास 3 जो थे वो सीओ टर्मिनल पर चले जाते हैं, सीओ सीओ एंड सीओ। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि जो सीओ यहाँ ब्रीजिंग में है, ठीक है, जो सीओ यहाँ ब्रीजिंग में है ना, उनकी यदि मैं म्यू सीओ की बात करूं, म्यू स्ट्रिचिंग फ्रीक्वेंसी की यदि बात की जाए, तो वो अप्रोक्स होती है आपके पास 1886 to 1857 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, लेकिन यदि मैं बात करूं आपके पास इन टर्मिनल्स की, ठीक है, या दूसरी साइड जो भी टर्मिनल है उनकी फ्रीक्वेंसी की, स्ट्रिचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो उनकी जो म्यू सीओ होती है, स्ट्रिचिंग फ्रीक्वेंसी जो आती है वो किसकी रेंज में आती है, टर्मिनल्स की आती है 2150 टू 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो टर्मिनल के केस में आपके पास स्ट्रिचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और ब्रीजिंग के केस में स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिलती है, कम मिलती है। ठीक है, तो आप एक बार इसको यहाँ पर जो राइट डाउन कर सकते हो, मैं यहाँ पर एक मिनट प्रेजेंट कर दूं कि एक तो आपने यहाँ पर लिख ही दिया, एक सीओ आपके पास कहाँ है, फ्री स्टेट में है, फ्री है। फिर दूसरा मैंने लिखा सीओ कहाँ पर है आपके पास, टर्मिनल पे है। थर्ड मैं कहूँ कि सीओ आपके पास कहाँ है, डबली ब्रिज में है, डबल ब्रिज सीओ ने फॉर्म कर रखा है, डबली ब्रीजिंग शो कर रहा है। और एक केस मैं ले लेती हूं जिसमें क्या है, ट्रिपली ब्रीजिंग है, ट्रिपली ब्रीजिंग हो रखी है। तो देखिए जब सीओ फ्री होता है ना, तो उसकी स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है और वो होती है आपके पास 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, और जब सीओ टर्मिनल पे रहेगा, ठीक है, तो टर्मिनल पे हमने कितना देखा है, वो वेरी कर सकती है 2150 टू 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, डबली का केस आ जाता है तो डबली के केस में वैल्यूज होती है 1850 टू 1750। ट्रिपली ब्रीजिंग होगी और ज्यादा ब्रीजिंग होगी तो वैल्यू और भी कम आ जाएगी, 17302 टू 1620 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सभी की वैल्यूज फ्रीक्वेंसी के सेंटीमीटर इनवर्स में होती है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हमारे पास सीओ क्या रहेगा, यदि फ्री है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जैसे टर्मिनल पे आया, उसने बॉन्ड बनाया मेटल के साथ, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी डाउन हो गई। लेकिन यदि वो ब्रीजिंग में चला जाता है, दो मेटल्स के बीच में जैसे जैसे नंबर ऑफ मेटल बढ़ते जाएंगे,
ठीक है। ब्रीजिंग यदि उसके अंदर बढ़ती गई तो आपके पास CO की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती जाएगी, कम होती। नाउ थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं, और थर्ड टाइप आपके पास क्या थी, पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, यदि पॉलीन्यूक्लियर है तो पॉलीन्यूक्लियर में मोर देन 2 होगा, तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 2 टाइप्स। ठीक है, तो हम इसमें बोल देते हैं कि देखिए जो पॉलीन्यूक्लियर होता है ना, उसके केस में पहली थिंग तो हम यही लिख देते हैं यहाँ पर कि मोर देन 2 मेटल एटम आर प्रेजेंट, मोर देन 2 मेटल आर प्रेजेंट। ठीक है, वो वहां पर प्रेजेंट। नाउ देखिए जो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स मेटल कॉम्प्लेक्स है, आप देखिए यदि जैसे जैसे आपके पास चीजें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या रहेगी आपके पास, इज मोर कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर आपको और भी कॉम्प्लेक्स नजर आएगी। ठीक है, अब इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखिए मेटल मेटल बॉन्ड तो होगा ही होगा। ठीक है, दे कंटेन मेटल मेटल बॉन्ड, they contain मेटल मेटल बॉन्ड, एक मेटल मेटल बॉन्ड रहेगा। एंड किस कैसे रहेंगे, और दूसरा जो आपके पास CO रहेगा, CO फिर आपके पास क्या मिलेगा, CO आपके पास या एक तो टर्मिनल पोजीशन पे मिलेगा, और दूसरा कैसे मिलने वाला है, ब्रीजिंग। इसके अलावा तो कोई पोजीशन होगी नहीं, तो टर्मिनल होगा और ब्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इसके केस में हम डिस्कस करेंगे। पॉलीन्यूक्लियर के केस में 2 केसेस लेंगे हम यहाँ पर। एक केस वो जब आपके पास क्या है, 3 न्यूक्लियस है, ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। ओके, और सेकंड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर टेट्रा न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, 2 केसेस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, दोनों के अंदर स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्राई न्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर के केस में पहला हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल को। ठीक है, तो ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल देखिए नाम से सजेस्ट है 3 न्यूक्लियस है, मतलब यहाँ पर 3 मेटल एटम रहेंगे, 3 मेटल एटम वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। ओके, लाइक मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊं तो मैं कहूँ कि 3 आयरन है आपके पास, और फॉर्मूला वो बना लेते हैं CO12। इसी तरह से आयरन की फैमिली क्या होती है, Ru के साथ फॉर्म करे, Ru3CO12, या फिर आप ओस्मियम की बात करें, ओस्मियम 3CO12। ठीक है, तो जनरल आपको यहाँ से क्या आइडिया आ गया है, कि जनरल आपको आइडिया यहाँ से ये आ गया है कि यदि ट्राई न्यूक्लियर है तो उसके केस में फॉर्मूला क्या बन जाता है, M3CO12। ठीक है, M3CO12। ओके, एग्जांपल्स जो हमने यहाँ पे लिए हैं उनकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसकी स्ट्रक्चर, आयरन की, आयरन Fe3CO12। देखो मैंने आपको कहा कि यदि हम क्या करते हैं भाई, टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, तो आप सभी को पता है कि साइज क्या हो जाती है आपके पास, उस केस में साइज क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, तो विद इंक्रीज इन साइज, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती है, ब्रीजिंग वहां से क्या हो जाएगी, हटेगी। ठीक है, ब्रीजिंग वहां से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ब्रीजिंग कम होती भी कह सकते हो आप, ब्रीजिंग कम होती मिलेगी। तो आप यहाँ पर जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है आयरन का, तो आयरन अपने ग्रुप में कहाँ है, ऊपर ही ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ तो हटने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो यहाँ जो इसकी स्ट्रक्चर आती है आयरन की Fe3CO12 की, वो हम कैसे फॉर्म करते हैं, 3 है तो मतलब तीनों मेटल एटम हमने लिखी है, तीनों मेटल एटम कैसे प्रेजेंट होते हैं, लाइक ए ट्राइगनल। ठीक है, तीनों ट्राइंगल है, तीनों के बीच में क्या है भाई, एक मेटल मेटल बॉन्ड है। ठीक है, एक बॉन्ड आपके पास ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये रहा, और तीसरा बॉन्ड ये रहा। तीनों मेटल एक दूसरे के साथ मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। नाउ CO की बात आती है, तो CO यहाँ पे टर्मिनल भी है और ब्रीजिंग भी है, टर्मिनल भी रहेंगे और ब्रीजिंग में भी रहेंगे। ओके, यदि बात की जाए किसकी,
ब्रीजिंग के केस की, ठीक है। तो ब्रीजिंग में आपके पास यहाँ कितने सीओ प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ आपके पास जो 2 सीओ है, 2 सीओ जो है वो आपके पास यहाँ कैसे रहेंगे, ब्रिज में रहेंगे, ठीक है। तो दोनों सीओ को ब्रिज में लिख देते हैं हम। एक यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ किया, एक इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में है, ठीक है। दोनों आयरन एटम्स के बीच में एक ब्रीजिंग हो गई, और दूसरी ब्रीजिंग हम कहाँ शो कर देते हैं, लाइक दिस, एक सीओ आपके पास ये हो गया। तो 2 सीओ तो हमने ब्रीजिंग में शो कर दिए, बाकी कितने बच गए आपके पास 10, तो उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन में आपके पास आता है कि 3 सीओ तो एक आयरन एटम ले लेता है, 3 ही दूसरा ले लेता है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, सीओ सीओ एंड सीओ, लेकिन जो जो थर्ड वन आयरन बचता है, थर्ड आयरन बचता है, उसके ऊपर कितने सीओ मिलेंगे आपके पास, वो मिलेंगे आपके पास 4, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास मिल जाते हैं 4 सीओ, ओके। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 4 सीओ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास क्या रह जाएंगे, सीओ 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 एंड सीओ, ओके। इस तरह से आपके पास क्या हो गए हैं, सारे जितने भी सीओ थे वो यहाँ पर अरेंज हो जाते। तो स्ट्रक्चर में आपने देखा मेटल एटम छोटा था तो ब्रीजिंग यहाँ पर हो गई है। लेकिन इसी का मैं थर्ड पार्ट ले लेती हूँ, ये ले लेते हैं हम, ओस्मियम 3 ले लेते हैं इसके केस के अंदर हम, ठीक है। अब ओस्मियम क्या है आपके पास, बड़ा मेटल है। यदि बड़ा मेटल है तो उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होगी, देखिए कि आपके पास क्या है, ओस्मियम है, ओके। हमने ओस्मियम को लिख दिया, ओस्मियम को मैंने यहाँ लिखा ओस्मियम, ओके। सेकंड क्या है आपके पास, अनदर ओस्मियम, एक मिनट, क्योंकि इसमें ट्राइंगल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो हमें कैसे लिखना होगा उनको, ऑस्मियम ऑस्मियम एंड ऑस्मियम। अब इन तीनों के बीच में आपके पास क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड है, तो दिस वन इज ए मेटल मेटल बॉन्ड, सेकेंड मेटल मेटल बॉन्ड और थर्ड मेटल मेटल बॉन्ड मैंने यहाँ पर फॉर्म कर दिए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ ब्रीजिंग नहीं होगी, ब्रीजिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब आपके पास हर एक ओस्मियम को कितने सीओ मिल जाते हैं, या हर एक ओस्मियम को जो है 4 सीओ मिल जाएंगे। हर एक ओस्मियम जो है 4 सीओ मेटल्स, सीओ जो है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये तो हर एक सीओ के साथ हम क्या कर देते हैं, हर एक ओस्मियम के साथ 4 सीओ की बॉन्डिंग शो कर देते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर होगी ओस्मियम के केस के अंदर, ओस्मियम 3CO12 की, ओके। तो ट्राई न्यूक्लियर के केस में आपने क्या देखा, ट्राई न्यूक्लियर के केस में मैंने ये देखा कि आपके पास यहाँ पर क्या होता है, ट्राइंगल टाइप में तीनों के तीनों मेटल एटम प्रेजेंट होते हैं। डिपेंड करता है ब्रीजिंग होगी या नहीं मेटल की साइज के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं टेट्रा न्यूक्लियर। नेक्स्ट है आपके पास टेट्रा न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, ठीक है। टेट्रा न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल है। तो टेट्रा न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल का मतलब क्या है, आपके पास मेटल कितने हैं, 4, तो मेटल हो गए आपके पास 4, M4। अब यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर यदि मैं इसकी देखो M4C12 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यदि मैं मेटल क्या ले लेती हूँ भाई, मेटल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कोबाल्ट फैमिली से, ठीक है। तो कोबाल्ट फैमिली से यदि यहाँ ले लिया जाए तो क्या है आपके पास, कौन रहे आयरलैंड, ठीक है। ये होती है कोबाल्ट की फैमिली। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं फॉर्मूला फॉर्म करूँ तो क्या हो जाएगा, CO4 है, मेटल 4 है, ओके। और उसके साथ क्या है, CO कार्बोनिल, CO। जब कार्बोनिल को लिखेंगे तो दोनों ही क्या होंगे, कैपिटल आते हैं, CO क्या है आपके पास 12। तो ये आपके पास जो है फॉर्मूला फॉर्म हो गया है। अब इसके अंदर देखिए जो 4 आपके पास मेटल एटम है, ठीक है, 4 क्या है मेटल एटम, वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, वो इस तरह से प्रेजेंट होंगे जैसे कोई टेट्राहेड्रल हो, ठीक है। फर्स्ट हम देख लेते हैं, फर्स्ट यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कोबाल्ट का केस, ठीक है, CO4 CO12, या इसकी जो स्ट्रक्चर होती है सेम स्ट्रक्चर किसके केस में मिलती है आपको, रेनियम 4 और CO12, ठीक है। रोडियम के केस में भी आपको ये स्ट्रक्चर मिलती है, ओके। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे होगी, हमें 4 मेटल एटम लेने हैं, हमने 4 मेटल एटम लिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चारों क्या है आपके पास एक दूसरे के साथ मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन करके बैठे हैं। तो सभी के अंदर क्या करेंगे, मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, 1 मेटल मेटल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
ठीक है, 4 मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म हो गए। अब ये जो बीच के हैं इनके अंदर भी क्या होगा, मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिक जो है मेटल मेटल बॉन्ड तो हमने फॉर्म कर दिया। नाउ सीओ जो क्या है आपके पास साइज के अंदर स्मॉल है, इट मींस ये क्या करेगा, ब्रीजिंग की फॉर्मेशन करेगा। तो ब्रीज की फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पर ये इस तरह से ब्रीजिंग कर लेता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ब्रीजिंग करेगा तो यहाँ पर इसके अंदर आएगा आपके पास 1 CO ब्रीज में यहाँ आ जाता है बीच के अंदर। ओके, सेकंड जो है वो कहाँ पे आता है, इन साइड वाले दोनों जो मेटल है उनके बीच में एक CO इंसर्ट हो जाता है। और ऐसे ही एक ब्रीजिंग के काम को, एक जो ब्रीजिंग आती है वो आती है इन दोनों मेटल एटम, साइड वाले मेटल एटम्स के बीच में, हियर एंड हियर। ओके, तो ये 3 तो CO हो गए आपके पास ब्रिज में। 12 में से 3 जाने के बाद अब आपके पास कितने CO बचते हैं, अब आपके पास बचते हैं CO, जितने भी CO बचते हैं 12 में से 3 जाएंगे तो आपके पास 9 CO बचे। 9 CO को 4 के ऊपर आपको डिवाइड करना है। तो देखिए जो फर्स्ट है जिसके ऊपर ब्रीजिंग CO ने नहीं की उसको कितना मिल जाता है आपके पास, उसके पास आपके पास चले जाते हैं CO4। ठीक है, 1 2 एंड 3 CO यहाँ पर 3 हो गई, बाकी जो बचे 3 यहाँ पर आ गए। ऐसे ही ये जो आपके पास 2 रहेंगे ये आपके पास CO यहाँ आ जाते हैं और 2 CO यहाँ नीचे मेटल के ऊपर और नेक्स्ट 2 CO इस मेटल एटम के ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो है आपके पास मेटल, किस केस में, टेट्रा न्यूक्लियर मेटल कार्बोनेट्स में 4 मेटल एटम आपको दिए हुए हैं। 4 मेटल एटम आपको यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखने को मिला, 3 जो कार्बोनिल है वो किसमें है आपके पास, यहाँ ब्रिज के अंदर है। ये CO, सेकंड CO एंड थर्ड CO जो है यहाँ ब्रिज में है और बाकी जितने भी है वो टर्मिनल है। आपको ये भी बताया था कि टर्मिनल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी ब्रिजिंग के कंपैरिजन में। नाउ यदि मैं बात करूं इनके अलावा इरिडियम की, लास्ट का जो बच जाता है इरिडियम की, यदि हम स्ट्रक्चर देखें IR4CO12 तो उस केस में ब्रीजिंग नहीं मिलेगी आपको। जैसे हमने पीछे के केस में देखा था ना, आयरन के केस में देखा था, तो आयरन का जो ओस्मियम था उसने क्या कर रखा था, ब्रीजिंग नहीं कर रखी थी नीचे वाले ने। ऐसे यहाँ भी जो है ब्रीजिंग नहीं करेंगी, पर यहाँ पर अरेंजमेंट वही टेट्राहेड्रल रहेगी। चारों के चारों मेटल एटम कैसे प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल टाइप प्रेजेंट है, ये इस तरह से प्रेजेंट है। चारों के अंदर क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट यहाँ पर 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, एक बॉन्ड कहाँ बन जाता है, ये बन जाता है और एक बॉन्ड ये बन जाता है। ठीक है, यहाँ मेटल मेटल बॉन्ड ज्यादा होंगे, ब्रीजिंग घटेगी, मेटल मेटल बॉन्ड की जो है वो बढ़ते जाएंगे। ओके, तो आपके पास क्या हो जाता है, यदि मैं इरिडियम है इसके ऊपर हमें क्या करना है, कितना CO करने हैं, इसके ऊपर हमें करने हैं 12। ठीक है, तो 12 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा भी, इरिडियम 4 है तो 3 जो है सभी इरिडियम्स को मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे CO CO एंड CO। नाउ अगेन यहाँ पर क्या है, CO CO एंड CO, सभी के ऊपर क्या कर दिया है, सभी इरिडियम के साथ 3 कार्बोनिल्स जो हैं वो बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास मेटल कार्बोनिल, कौन सा, टेट्रा न्यूक्लियर कार्बोनिल्स। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल्स जो है फिनिश होती है। Well students, in this video lecture we have covered both the topics, that is metal carbonyl and structure of metal carbonyls. Thank you very much dear students.